दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनीटेक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अमेजिंग केस स्टडी लेके आया हूं। एक ऐसा केस स्टडी जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट बार्बर का केस स्टडी है। एक ऐसा बार्बर, एक ऐसा नाई जिसके पास आज 400 से भी ज्यादा, एक से बढ़कर एक लग्जरियस कार है। लेकिन दोस्तों, अमेजिंग बात तो ये है कि ये एक ऐसा बार्बर है जिसका बचपना बेहद ही गरीब था। जी हाँ, 2 टाइम के खाने के पैसे नहीं थे। खाना खाने के लिए पेपर बेचना पड़ता था, दूध बेचना पड़ता था। और दोस्तों, आज वही बार्बर इंडिया का रिचेस्ट बार्बर में से एक बार्बर है और रोल्स रॉयस जैसी 400 से भी ज्यादा, एक से बढ़कर एक कार अवेलेबल है, लग्जरियस कार। तो दोस्तों, ऐसा तो इस बार्बर ने, इस नाई ने क्या कर दिया जो गरीबी में होते हुए, कम एजुकेशन के होते हुए भी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर दिया और आज करोड़ों रुपया पर मंथ कमा रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा केस स्टडी है जो इंडिया के हर एक यंगस्टर्स को, हर एक इंडियन को देखना चाहिए। वो इंडियन, वो यंगस्टर जिसके पास खुद के सपने हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो पैसों की तकलीफ की वजह से पीछे हटा हुआ है, जिसके पास कम एजुकेशन है, उसको भी ये वीडियो, ये केस स्टडी पूरा देखना चाहिए। क्योंकि आज जिस बार्बर की बात करने जा रहा हूं, ये रमेश बाबू है। ये एक ऐसे बार्बर थे दोस्तों जिनके पास ना खुद के पास पैसा था, ना एजुकेशन था, 12th फेल थे, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, ये आज बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, रमेश बाबू की बात करूं तो रमेश बाबू आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट बार्बर में से एक बार्बर बन चुके हैं। उनके पास 400 से भी ज्यादा, एक से बढ़कर एक कार का कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी कार भी शामिल है, पोर्शे जैसी कार भी शामिल है। ऐसी कार है दोस्तों, इतनी ज्यादा रेंज है उनके पास जितनी इंडिया के किसी भी सेलिब्रिटी के पास नहीं, किसी भी बॉलीवुड के स्टार के पास नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के पास नहीं, किसी भी क्रिकेटर के पास नहीं है, जितनी कि रमेश बाबू एक बार्बर के पास, एक रिचेस्ट बार्बर के पास है दोस्तों। तो ऐसा तो क्या कर दिया। देखिए दोस्तों, रमेश बाबू की बात करूं तो उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उनके जो पिताजी थे, उनका जो मेन बिजनेस था वो था सैलून का। बेंगलुरु में एक छोटी सी सैलून चलाते थे उनके पिताजी। अब जब रमेश बाबू 7 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब रमेश बाबू के 2 छोटे भाई बहन थे, कोई भी वो सैलून को चलाने वाला नहीं था। तो उस सैलून को फिर मजबूरन उनके पिताजी के देहांत के बाद दे देना पड़ा किराए पे। अब किराया कितना आता था, महज 5 रुपया पर मंथ। अब दोस्तों, उस 5 रुपए पर मंथ में घर नहीं चलता था। तो जो रमेश बाबू की मम्मी थी वो बहुत चिंतित रहती थी, घर कैसे चलाए। तो मजबूरन रमेश बाबू की मम्मी को, उनकी माँ को बाहर निकलना पड़ा, घर घर जाके खाना बनाना पड़ा, तब जाके वो पैसे कमाती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। दोस्तों, इतने कठिन दिन भी देखे हैं रमेश बाबू और उनकी फैमिली ने, जहां पर उनके पास कभी कभी तो ऐसा दिन भी होता था जब वो एक टाइम खाना खाते थे और पूरा दिन भूखे रहते थे। और कुछ दिन तो ऐसे भी निकाले थे उन्होंने जब उनके पास सूखी रोटी होती थी, सूखे ब्रेड होते थे और वो पानी में डुबोकर खाते थे और अपनी लाइफ का गुजारा करते थे। दोस्तों, इस तरीके से भी लाइफ काटी है। अब रमेश बाबू जो कि घर में बड़े थे, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे। अब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, फिर भी इतना पैसा नहीं आ रहा है, और जो रेंट पे दिया था सैलून, उसका केवल महज 5 रुपया पर मंथ आ रहा है, जिससे घर नहीं चल सकता है। तो वो बेचारे क्या करते थे, रमेश बाबू छोटी सी उम्र में पेपर लेते थे और सिग्नल पे जाके पेपर बेचा करते थे। अब जब पेपर बेचते थे दोस्तों, तो वहां से कोई भी कार आती थी ना, तो रमेश बाबू ऐसे खड़े रह के उस कार को दिखा करते थे। उनका बचपन से सपना था कि उनके पास भी लग्जरियस कार हो, कार का कलेक्शन हो, वो भी कार में घूमे और अपनी फैमिली को भी कार में घुमाए। बचपन से एक ही सपना था। हर बच्चे का सपना क्या होता है, किसी को स्टार बनना होता है, किसी को शाहरुख, सलमान, अमिताभ बनना होता है, या किसी को सचिन बनना होता है। लेकिन इस बच्चे का सपना था कि उसके पास एक से बढ़कर एक कार हो। और दोस्तों, वो जब भी पेपर बेचता था ना, जो कार खड़ी रहती थी ना, वहां जाके पहले पेपर दे देता था, क्योंकि उसको अंदर से कार देखनी होती थी। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद वो दूध बेचता था और जैसे पैसे कमाता था। और कभी कभी क्या होता था कि चाय के ठेले पे चला जाता था और चाय लेके, किटली लेके हर दुकान पे जाता था, हर लोगों के पास सर्व करता था। इस तरीके से वो थोड़े से पैसे कमाता था और अपनी मम्मी को दे देता था ताकि घर चले। अब हुआ ये दोस्तों, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। अब जब स्कूल में एक दिन इसके स्कूल के अंदर टीचर ने हर एक बच्चे को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं। और रमेश बाबू को जब पूछा गया स्कूल के टीचर ने कि आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहोगे, तो रमेश बाबू ने कहा कि मुझे लग्जरियस कार खरीदनी है, मैं कार का बिजनेस करूंगा और मेरे पास एक से बढ़कर एक आलीशान कार होगी, जिसमें रोल्स रॉयस भी होगी, मर्सिडीज भी होगी, बीएमडब्ल्यू भी होगी। तो ये सुनकर क्लास में 65 बच्चे थे, 65 बच्चे थे, वो सारे के सारे बच्चे हंसते थे उनके ऊपर, रमेश बाबू के ऊपर। इवन उस क्लास का जो क्लास टीचर
टीचर था ना, वो भी रमेश बाबू पे उस दिन हंसा था, और हंसना भी लाजमी था दोस्तों, क्योंकि रमेश बाबू की कंडीशन उस क्लास में सबसे वीक थी। अगर सबसे वीक कंडीशन किसी की थी उस टाइम पे उस क्लास में, तो वो थी रमेश बाबू की, इसीलिए सब हंसते थे, और ये चीज रमेश बाबू ने दिल पे ले ली दोस्तों। उसके बाद वो कड़ी मेहनत करने लगे, पेपर बेचते थे, दूध बेचते थे, चाय बेचते थे, और जैसे जैसे बड़े होते गए, 10 की एग्जाम दी, 10 पास हो गई। अब वहां पे डिफिकल्ट सिचुएशन यहां स्टार्ट हो गई दोस्तों, कि जो किराए पे दुकान दी थी ना उन्होंने, जिस बार्बर को, जिस नाई को दी थी, वो दुकान उससे चल नहीं पा रही थी, तो वो अब जो रेंट था, किराया था, वो देता नहीं था, देने में लेट करता था, कभी कभी 3 महीने के नहीं देता था, 4 महीने के नहीं देता था। तो इससे परेशान हो गए थे इनकी फैमिली, जी हाँ, उनकी मम्मी भी प्रेशर में आ गई, टेंशन में आ गई, क्योंकि अब पैसा नहीं आ रहा था, प्लस अब घर चलाने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो रमेश बाबू ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया छोटी सी उम्र में, 10th पास के बाद, और वो ये था कि अब उन्होंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मैं खुद सैलून चलाऊंगा, मुझे नहीं आता तो पहले मैं सीख लूंगा, अब मैं इसी में अपना कैरियर बनाऊंगा। और दोस्तों रमेश बाबू ने क्या किया, जिसको किराए पे दुकान दी थी, जिस नाई को दी थी, उसके पास जाके 3 महीना 4 महीना सीख लिया। उसके बाद वो दुकान, वो सैलून खुद चलाने लगे। जी हाँ दोस्तों, खुद चलाने लगे, और धीरे 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 करके वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करने लगे और सैलून भी चलाने लगे, और सैलून चलाते चलाते वो सेट हो गए। जी हाँ दोस्तों, वो सेट हो गए, नेचर अच्छा था, सपने बड़े थे, कुछ करना था। जी हाँ दोस्तों, जुनून था, पैशन था, वर्क एथिक था, डिसिप्लिन था। वो क्या करते, सुबह में जल्दी उठते, पहले दूध सप्लाई करने जाते, पेपर भी बेचते, उसके बाद सैलून में जाते, सैलून में 8:30 बजे सैलून ओपन कर लेते, देर रात तक सैलून चलाते, जब स्कूल का टाइम होता था स्कूल चले जाते। यानी कि दोस्तों बिल्कुल वर्क एथिक था, डिसिप्लिन था उनकी लाइफ के अंदर, और यही करते करते उनकी सैलून एक दिन सेट हो गई, पैसा कमाने लगे। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाने लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12th में फेल हो गए। 12th फेल होने के बाद भी वो वहां पे नहीं रुके दोस्तों, मेहनत करते गए। फाइनली 1993 में उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उन्होंने पहली कार खरीदी, लेकिन अपने बजट के हिसाब से खरीदी। वो थी मारुति ओमनी, मारुति वान जो होती थी ना, वो 93 में खरीदी उन्होंने, 1993 में। और कार जब खरीदी तो बहुत खुश थे, अपनी फैमिली को घुमाया। लेकिन हुआ ये दोस्तों, हुआ ये क्योंकि वो बार्बर के बिजनेस में थे, सैलून में थे, तो इतना ज्यादा कुछ पैसा नहीं कमा रहे थे। वो केवल सेट हुए थे, अपनी लाइफ को बस चला रहे थे, लेकिन उतना पैसा वहां से निकल नहीं रहा था। तो ले ली कार, लेकिन अब उसका इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पैसा नहीं निकल पा रहे थे। और 2-3 महीने का पैसा तो दुकान में से निकाला, उस बिजनेस में से निकाला, तो वहां पे कैश क्रंच होने लगा, पैसे की कमी होने लगी। तो दोस्तों वो प्रेशर में आने लगे। अब उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इस कार का EMI पे करूं, अगर EMI पे नहीं करूंगा तो कार चली जाएगी, फ्यूचर में कोई मुझे लोन नहीं देगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों मजबूरन उनको उस कार को रेंट पे देना पड़ा। अब जब रेंट पे दिया तो कोई ड्राइवर था नहीं, तो वो खुद ड्राइविंग करने लगे। अब जिनको भी कहीं जाना है तो वो इनकी कार हायर करते थे, ये खुद ड्राइव करके उनको ले जाते थे और पैसा कमाते थे। अब क्या हो गया दोस्तों, उन्होंने अपना एजुकेशन छोड़ दिया। अब वो सुबह के अंदर अपने सैलून में जाते, बाल काटते, और जब भी टाइम मिलता, जब भी ट्रिप आती मारुति वान की, तो वो ट्रिप पे चले जाते खुद ड्राइविंग करके। तो ये दोनों काम करने लगे और बड़ी मेहनत से करने लगे दोस्तों। अब हुआ ये दोस्तों कि मारुति की जब ट्रिप मार रहे थे, जब उन्होंने ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। जी हाँ दोस्तों, वो 6,800 रुपये का जो EMI पे कर रहे थे ना, उससे भी ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पैसा वो सेव कर लेते थे सिर्फ उस कार से। तो उनको वो बिजनेस बहुत अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर दूसरी एक कार खरीद ली और एक ड्राइवर रख लिया, और फिर ड्राइवर भी और वो खुद भी ट्रिप मारने लगे, और साथ ही साथ के अंदर अपनी सैलून भी चलाते थे। ऐसा नहीं है कि केवल कार का बिजनेस ही चलाया और सैलून नहीं चलाया, सैलून भी चलाया और मेंटेन भी किया, और टाइम टू टाइम करते थे। और फिर देखते ही देखते दोस्तों हर साल एक नई कार ऐड करते गए, और 93 से जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई ये ट्रैवलिंग बिजनेस में, 2000 तक उनके पास 7 कार हो चुकी थी, और उनके पास 8 ड्राइवर थे। जी हाँ दोस्तों, उनके पास 8 ड्राइवर थे। अब वो खुद ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, लेकिन वो केवल मेंटेन कर रहे थे, उनको ऑपरेट करने के लिए बस ऑपरेट कर रहे थे, और अपना सैलून था उसको चला रहे थे। अच्छी तरीके से सब चल रहा था दोस्तों। और फाइनली ये हुआ दोस्तों कि 2003 आया, उन्होंने अपना सपना पूरा किया। पहली ऐसी कार खरीदी जो उनकी ड्रीम कार थी, वो थी मर्सिडीज बेंज। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत की मर्सिडीज बेंज, हाई रेंज की कीमत की कार उन्होंने खरीद ली। अब जब भी उन्होंने कार खरीदी, जो भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जो पहचान वाले थे, वो सब उनको आके टोकते थे कि क्यों खरीदी, ये अगर आप रेंट पे देना चाहते हो तो यह कौन खरीदेगा। लेकिन दोस्तों रमेश बाबू ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि बैंगलोर के अंदर सबके पास कार तो थी, लेकिन हाई एंड लग्जरियस कार बहुत कम लोगों के पास थी। तो कुछ
इवेंट्स होता था, फंक्शन होता था, शादी होती थी या किसी भी बॉलीवुड के स्टार आते थे तो उनके लिए ऐसी कोई कार की वहाँ पे सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने जब ये कार खरीदी तो उसके बाद ये जब रेंट पे देने लगे तो दोस्तों मानोगे नहीं क्या हुआ, उनकी कार बुकिंग तो होने लगी लेकिन 1 महीना एडवांस बुकिंग होने लगी। एक भी दिन दोस्तों, एक भी दिन उनकी कार घर पे नहीं रही मर्सिडीज, तब उनको एक नया मार्केट मिल गया लग्जरियस कार का। उसके बाद उन्होंने ऑडी खरीदी, उसके बाद BMW खरीदी, उसके बाद वॉल्वो खरीदी, उसके बाद पोर्शे खरीदी। ऐसे लग्जरियस कार के सेगमेंट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और दोस्तों 2003 के अंदर उन्होंने अपनी एक और कंपनी स्टार्ट की, वो था ऑफिशियल कंपनी, वो थी रमेश टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी दोस्तों। जी हाँ, रमेश टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी उस दिन स्टार्ट हुई 2003 के अंदर और वहां से उनका सफर स्टार्ट हुआ कार का। वो अपने सारे सपने पूरे करने लगे। अब देखिए दोस्तों, हुआ ये कि वो लग्जरियस कार में आते, सैलून खुद चलाते, सैलून चलाने के बाद जितनी कारें थी उनको भी वो मेंटेन करते, देखते, ड्राइवर्स को देखते। और दोस्तों उनके बारे में कहा जाता था कि ये टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी ऐसी कंपनी थी जो कमिटमेंट करती थी वो कमिटमेंट पूरा करती थी। इनकी एक भी ट्रिप इतने सालों में कैंसिल नहीं हुई थी, क्योंकि जहां पे भी ट्रिप होती थी उससे 15 मिनट पहले इनकी कार पहुंच जाती थी। इतनी जबरदस्त सर्विस हुआ करती थी, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हुए। दोस्तों उनकी जो भी कार थी वो कार बॉलीवुड वाले यूज करने लगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बैंगलोर या साउथ में आते थे तो उनको अगर कोई हाई रेंज की कार चाहिए होती थी तो वो उनकी कार यूज करते। उनकी कार टॉलीवुड में यूज होने लगी, उनकी कार पॉलिटिकल पार्टी लोग यूज करने लगे, उनकी कार बड़े बड़े फंक्शन में यूज होने लगी। तो दोस्तों देखते देखते उनकी सारी कारें बहुत बुक होने लगी और 2011 का वो दिन आया जहां पे उन्होंने अपना सपना पूरा किया, सबसे बड़ा सपना पूरा किया। वो था दोस्तों रोल्स रॉयस को खरीदना। जी हां दोस्तों, 4 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस को खरीदा। जी हां, गोस्ट मॉडल को खरीदा और दोस्तों उन्होंने अपना सपना पूरा किया। और वो गोस्ट मॉडल भी, वो रोल्स रॉयस भी वो किराए पे देने लगे। और दोस्तों अमेजिंग बात तो ये है कि वो रोल्स रॉयस भी एक भी दिन, सिंगल दिन भी खुली नहीं रही, पड़ी नहीं रही, पूरे के पूरे दिन बुक हो जाती थी। देखिए दोस्तों, उनके कनेक्शन इतने बढ़ने लगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार ने भी उनकी सर्विस यूज की, जैसे कि बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान जब बेंगलुरु गए कोई शूटिंग के कारण तो उन्होंने भी उनकी रोल्स रॉयस यूज की। ऐश्वर्या राय बच्चन जब वो भी बेंगलुरु गई तो उन्होंने भी उनकी कार की सर्विस यूज की। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे टीवी स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जो बेंगलुरु तरफ जाते थे, साउथ तरफ जाते थे तो उनकी कंपनी की कार यूज करते थे। दोस्तों देखते ही देखते कार का जो बिजनेस है बहुत बढ़ने लगा। 400 से भी ज्यादा आज कार है, करोड़ों रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि 150 करोड़ से भी बड़ा साम्राज्य है आज इनका। देखिए दोस्तों, तो ये इतना ज्यादा बिजनेस किया कैसे, क्या था ऐसा? तो बहुत सिंपल था। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर सबसे पहले सपने देखे, बड़े सपने देखे। सपने के देखने के बाद उन्होंने रिस्क उठाया सपनों को पूरा करने के लिए। रिस्क उठाने के बाद एक्शन भी लिया और डिसिप्लिन के साथ लिया। सुबह में उठते थे, सुबह में उठने के बाद सबसे पहले वो क्या करते थे, अपनी जितनी कार थी उस गैरेज में जाते थे। सुबह में ड्राइवर्स आते थे तो सारे के सारे किलोमीटर खुद नोट करते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आदमी रखे थे, आदमी भी रखे थे लेकिन सारा काम खुद भी करते थे। सारे किलोमीटर नोट करते थे, सारी चीज चेक करते थे। 6 बजे उठ जाते थे, 8 बजे तक हर रोज 2 घंटे सारी कार का इंस्पेक्शन करते थे ताकि कोई कार में कमी ना रह जाए, ताकि अच्छी सर्विस दे पाए क्लाइंट को। देखिए दोस्तों, 2 घंटे वहां देने के बाद 8:30 बजे वो टाइम से अपने सैलून पहुंच जाते थे। और आज भी वो बाल काटते हैं दोस्तों सैलून में, और सैलून में जाकर बहुत बड़ा स्टाफ क्रिएट कर दिया, बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ी सैलून बन चुकी है। और सैलून में जाने के बाद उनकी खुद की कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो वहां पे 11:30 बजे जाते हैं और 3 बजे तक बैठते हैं। 3 बजे बैठने के बाद फिर से दोस्तों वो अपने सैलून में आते हैं, बाल काटते हैं 6 बजे तक। 6 बजे घर जाते हैं और फिर से गैरेज में जाते हैं। 6 से 8 के बीच में जब कार रिटर्न आ जाती है फिर से सारी की सारी कार को चेक करते हैं, किलोमीटर नोट करते हैं दोस्तों। और ड्राइवर्स जो होते हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं ताकि आगे और ग्रोथ अच्छी कर सके और ज्यादा अच्छी क्लाइंट को सर्विस दे सके। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि एक बंदा सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक कंटिन्यूस काम करता है 14 घंटे, इसीलिए वो सफल है। यानी कि दोस्तों उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन किया था। और ये डिसिप्लिन लाइफ में किसी भी इंसान के अंदर आता है, अगर आपके अंदर भी आएगा तो आप भी सफल हो सकते हैं किसी भी बिजनेस में। दोस्तों देखिए दोस्तों, रमेश बाबू ने तो अपना सपना पूरा किया, जो बचपन में सपना देखा था लग्जरियस कार का उन्होंने पूरा किया। और कहा जाता है दोस्तों कि अगर इंडिया के अंदर जब फ्यूचर के अंदर उड़ने वाली कार आएगी, फ्लाइंग कार आएगी, तो रमेश बाबू के पास वो कार भी आपको अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों वो सपने हैं, इसीलिए उन्होंने पूरे किए। और वर्क एथिक था, डिसिप्लिन था, हिम्मत थी, रिस्क उठाया। और दोस्तों इस केस स्टडी से हम तो ये तो सीख सकते हैं कि आज कोई भी बिजनेस में सफल होने के लिए पैसा मायने नहीं रखता, ना ही एजुकेशन मायने रखती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फिर भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन उस बिजनेस में आपके लिए पैशन होना चाहिए, रिस्क उठाना
पड़ेगा और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, बोल्ड एक्शन लेने पड़ेंगे और फिर डिसिप्लिन से उसके अंदर आपको कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। तो आप भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भी रमेश बाबू की तरह अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, आप भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जो आपकी लाइफ बना सकता है, आपका कैरियर बना सकता है। एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर भी इंडिया में इसी बिजनेस का है। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप एक छोटे से बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी बिजनेस को आप एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप जितना चाहे उतना पैसे का टर्नओवर कर सकते हैं। इतना जबरदस्त बिजनेस लेके आए और वो बिजनेस है ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस। और आप जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के अंदर ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस ही। ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस का फायदा ये है कि आप बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क लिए भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस का फायदा क्या है? ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस के अंदर आप जैसे रिस्को एनी टाइम जो रीसेलिंग कंपनी है उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे 15 अलग अलग कैटेगरी के, जी हाँ दोस्तों, 15 अलग अलग कैटेगरी, अपने मनपसंद कैटेगरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना एक भी पैसा दिए, बिना इन्वेस्टमेंट के। देखिए, आप जैसे रिस्को के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपना खुद का पैसे डाले बिना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको घर के पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आप कंपनी के पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको जो इंपॉर्टेंट फायदा मिलेगा कंपनी के साथ रीसेलिंग बिजनेस करने का, वो ये है कि आपको खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत नहीं। आप कंपनी की बैठी बिठाई टेक्नोलॉजी, बैठी बिठाई एप्लीकेशन को यूज करके अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। 750 से भी ज्यादा रिस्को के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है 15 अलग अलग कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, 15 अलग अलग कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी का प्रोडक्ट पसंद आता है, जितनी कैटेगरी के प्रोडक्ट पसंद आते हैं, जितने आपको प्रोडक्ट बेचने, आप कंपनी को बिना एक भी पैसा दिए, बिना इन्वेस्टमेंट के, आपको जो भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है आप बेच सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू दोस्तों। और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी पैसा लगाना नहीं है, नहीं आपको माल सामान घर पे लाना है, आप कंपनी के बैठे बिठाए प्रोडक्ट को यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा फायदा कि आप जब प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचोगे तो ऑनलाइन से कहीं से भी आपको ऑर्डर निकल के आता है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म उस ऑर्डर को फुलफिल करने की। आपके बिहाफ पे ऑर्डर फुलफिल करेगा कंपनी रिस्को एनी टाइम। जी हाँ दोस्तों, रिस्को एनी टाइम आपके बिहाफ पे ऑर्डर फुलफिल करेगी। जैसे कि ऑर्डर आने के बाद उस ऑर्डर की पैकिंग कंपनी खुद करेगी, आपके कस्टमर तक होम डिलीवरी भी कंपनी खुद करवाएगी, आपके कस्टमर से पेमेंट का कलेक्शन भी कंपनी खुद कर लेगी, और आपने जो प्रॉफिट मार्जिन रखा होगा और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसे ऑनलाइन बेचा होगा, वो पूरे का पूरा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि आज आपके पास कितना बड़ा मौका है जहां पर आप कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना एक भी पैसा लगाए। रिस्को के 750 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को, 15 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ऑर्डर आने के बाद आपके बिहाफ पे सारी मेहनत कंपनी कर लेती है और पैसा आप कमाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप भी एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप भी अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है रिस्को प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिस्को प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले रिस्को के प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दी है, डायरेक्ट रजिस्टर टू स्टार्ट बिजनेस, अब उसे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा के आज ही आप अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।